नेक्स्ट टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में दो प्रोसेस होती हैं, एक मैकेनिकल प्रोसेस और दूसरी होती है केमिकल प्रोसेस। मैकेनिकल प्रोसेस में फूड टीथ के ज़रिए चबाया जाता है, मैस्टिकेशन होता है, जिसमें फूड जो है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और सलाइवा के साथ वो मिक्सड अप होकर के वो लुब्रिकेट होता है, जिससे वो स्वॉलोइंग में यानी डिग्लूटिशन में हेल्प होती है और टेस्ट का रिसेप्शन होता है। मैस्टिकेशन के बाद सॉफ्ट पैलेट ऊपर की तरफ मूव करता है और एपिग्लॉटिस लैरिंग्स को बंद कर देती है और फूड को टंग पीछे की तरफ ऑसोफैरिंग्स में पुश कर देता है। ऑसोफैगस में पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होता है, जिससे फूड नीचे की तरफ पुश्ड होता है और फूड नीचे की तरफ मूव करके गैस्ट्रोओसोफेजल स्फिंक्टर से स्टमक में पहुंच जाता है, जो बैक फ्लो को रोकता है। स्टमक एक स्पेशल मूवमेंट करता है जिसे चर्निंग मूवमेंट कहते हैं, जिसके ज़रिए फूड गैस्ट्रिक जूस में मिक्सअप होता है और काइम का फॉर्मेशन होता है। फिर काइम आगे की तरफ पुस्ट हो जाता है डिओडिनम की तरफ, जो पाइलोरिक स्फिंक्टर के खुलने पे होता है। मूवमेंट के थ्रू फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू पास होता है, जहाँ पर फूड का डाइजेशन एब्जॉर्प्शन होता है। फिर अनडाइजेस्टेड फूड और अनएब्जॉर्ब फूड लार्ज इंटेस्टाइन में पास हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में अनएब्जॉर्ब और अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर एब्जॉर्ब होता है और फिर उसके साथ म्यूकस मिक्सड हो जाता है और जो लुब्रिकेट हो जाता है, लुब्रिकेट होकर के फेसेस का फॉर्मेशन होता है, ताकि इजीली जो है वो पास हो सके। फेसेस एनस के थ्रू बाहर पास आउट हो जाते हैं, जो एक्सटर्नल और इंटरनल स्फिंक्टर के अंडर कंट्रोल होते हैं। इस तरह हमारा मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। सलाइवा में सलाइवरी एमाइलेज, जिसे टाइलिन कहते हैं, और लाइसोजाइम होता है। टाइलिन 30% स्टार्च को माल्टोज में चेंज कर देता है। इन्फेंट में एक एंजाइम रेनिन होता है जो मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। लाइसोजाइम ये बैक्टीरियोसाइडल होता है, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को किल करता है, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर इसका कोई असर नहीं होता। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को नहीं मार सकता है। स्टमक में HCl वहाँ के मीडियम को एसिडिक बनाता है, जिसका pH 1.8 होता है। इस pH पर पेप्सिनोजन, जो कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है, पेप्सिन में चेंज होता है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस में तोड़ देता है, यानी कि स्मॉलर यूनिट्स में तोड़ देता है। म्यूकस नेक सेल्स के जो म्यूकस का सिक्रेशन करती हैं, वो उनमें बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होता है, जो एसिड को न्यूट्रलाइज करके स्टमक की म्यूकोसा का प्रोटेक्शन करता है। तो स्टमक की म्यूकोसा म्यूकस से प्रोटेक्टेड रहती है। डिओडिनम में बाइल और पेंक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन होता है, जो एम्पुला ऑफ वेटर के थ्रू डिओडिनम के सेकेंड पार्ट में सिक्रेट होता है। दोनों सिक्रेशन फूड के एसिडिक मीडियम को एल्कलाइन मीडियम में चेंज करते हैं। बाइल में बाइल पिगमेंट और बाइल साल्ट्स होते हैं। बाइलोरुबिन और बाइलोवर्डिन बाइल पिगमेंट होते हैं। बाइल में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। सोडियम ग्लूकोनेट एंड सोडियम टारोकोलेट एंड पोटेशियम ग्लूकोनेट एंड पोटेशियम टारोकोलेट ये बाइल साल्ट्स होते हैं। बाइल साल्ट्स फैट को छोटी छोटी बूंदों में ब्रेक डाउन कर देते हैं, जिसे माइसेली कहते हैं। इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहा जाता है। पैंक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस, एमाइलेज, लाइपेज एंड न्यूक्लिएजेस ये एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। एंटेरोकाइनेज, जो कि डिओडिनम से सिक्रीट होता है, ये ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव ट्रिप्सिन में चेंज कर देता है।
अदर एंजाइम जो कि अदर एंजाइम को ट्रिप्सिन जो है वो काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में चेंज करता है। दीज एंजाइम्स यानी कि सारे एंजाइम्स जो यानी ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो है ये प्रोटीन, पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस को डाईपेप्टाइड्स में चेंज करते हैं, यानी डाईपेप्टाइड्स में स्मॉलर यूनिट्स में चेंज करते हैं। पैंक्रियाटिक एमाइलेज स्टार्च को डाइसैकेराइड्स में चेंज करता है और पैंक्रियाटिक लाइपेज फैट को फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रेशन होता है जिसे सकस इंटेरिकस कहा जाता है। इसमें बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ये एंजाइम हैं माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, डाईपेप्टाइडेजेस, न्यूक्लियोटाइडेज एंड न्यूक्लियोसाइडेज। माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। सुक्रेज सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देता है। लैक्टेज लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ देता है। डाईपेप्टाइडेजेस डाईपेप्टाइड्स को अमीनो एसिड्स में तोड़ता है। न्यूक्लियोटाइडेज न्यूक्लियोटाइड्स को न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट में तोड़ देता है। न्यूक्लियोटाइडेज न्यूक्लियोसाइड को पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस में तोड़ देता है। तो केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट जो पढ़ना है वह है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इंटेस्टाइन के नेक्स्ट पार्ट यानी कि इलियम और जेजुनम में होता है।